रंग बिरंगी चूड़ियाँ लो, हरी, लाल, पीली, नीली, सब सस्ती और प्यारी है। गरीब रानों की चूड़ियाँ ले लो। जंगल के जानवर और पक्षी उसके गीत सुनकर रुकते हैं। खरगोश, तोता, बिंदिया चिड़िया सब उत्सुक होकर रानों के पास आते हैं। रानो बहन, ये तो सच में बहुत सुंदर चूड़ियाँ हैं। कितने में दोगी? भाई खरगोश, गरीब हूँ लेकिन दिल बड़ा है। तुम चाहो तो 2 दाने गाजर के दे देना। मैं पैसों से ज्यादा अपनापन चाहती हूँ। अरे वाह, तुम तो सबसे अलग हो। लोग पैसा चाहते हैं और तुम दोस्ती व प्यार चाहती हो। हाँ तोता भाई, पैसा तो मिट्टी है मगर अपनापन ही असली दौलत है। अगर तुम सब खुश होकर ये चूड़ियाँ पहन लो तो वही मेरे लिए सबसे बड़ा इनाम है। जब सब पक्षी खुशी खुशी चूड़ियाँ चुन रहे थे तभी एक पेड़ की ऊंची डाल पर कालू कौवा बैठा सब देख रहा था। ये रानो तो सबको मुफ्त में चूड़ियाँ बांट रही है। क्या बेवकूफ है। अगर ये सारी चूड़ियाँ मेरे पास हों तो मैं इन्हें गांव-गांव बेचकर खूब पैसा कमा लूं। लाल, हरी, पीली सबकी बड़ी कीमत मिलेगी। कालू कौवा अपनी लालच भरी आंखों से रानो को देखता रहा। उसकी चोंच पर शातिर मुस्कान थी। लो बहन, पहन कर देखो, ये हरी चूड़ियाँ तुम्हारे हाथों पर खूब जचेंगी। और तुम तोते भाई, अपनी बीवी के लिए ये लाल चूड़ियाँ ले जाना, उसे बहुत खुशी होगी। एक दिन लाल तोता जंगल में उड़ता हुआ आया। उसने जोर से चहककर सब पक्षियों को एक बड़ी खबर दी। सुनो सुनो सब पक्षियों, आज जंगल में बड़ा मेला लगने वाला है। झूले, खेल, मिठाई और बहुत सारी मजेदार चीजें होंगी। तुम सब अपनी तैयारी कर लो, कोई पीछे न रहे। और हाँ, इस मेले में एक कीमती कोहिनूर हीरे की प्रदर्शनी भी होगी, जिसे देख सबकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। वाह, मेला! कितनी मजेदार बात है। मैं तो झूले पर सबसे ऊंचाई तक झूलूंगी। मुझे तो मिठाई और खेल देखने का बेसब्री से इंतजार है। मैं मिठाई वाले स्टॉल पर सबसे पहले पहुंचूंगी। और हाँ, कोहिनूर हीरा भी देखना भूलूंगी नहीं। झूले, खेल और कोहिनूर हीरा, मेला तो बहुत मजेदार लगेगा। लाल तोता की ये खबर सुनते ही जंगल में हलचल मच गई। लेकिन पेड़ की ऊंची डाल पर कालू कौवा बैठा सब देख रहा था। ये हीरा, कोहिनूर हीरा। रानो और बाकी जानवर इसकी कद्र नहीं जानते। पहला काम, मुझे चुपके से मेले में जाना होगा ताकि कोई मुझे देख ना पाए। फिर मैं देखूंगा कि हीरा कहाँ रखा है और धीरे धीरे सावधानी से इस अगर मेला लग रहा है तो मैं भी वहाँ अपनी रंग बिरंगी चूड़ियाँ बेचूंगी। जंगल में मेला लग गया था। पेड़ों के बीच रंग बिरंगे झूले लगे थे और हर तरफ स्टॉल्स थे। वहाँ मिठाई, फल, खेल और कई तरह की चीजें बिक रही थी। जानवर पक्षी हंसी खुशी में मस्त थे। लो देखो, ये तो आम और जामुन के स्टॉल हैं। मैं कुछ खाऊंगी और फिर झूले पर चलूंगी। वाह, कितनी सारी मिठाई है। मैं यहाँ जाकर कुछ गाजर के हलवे और शहद लूंगा। ये खेल वाले स्टॉल तो मजेदार लग रहे हैं। मैं जरूर निशाने मारने का खेल खेलूंगी और जीतकर पुरस्कार लूंगी। अरे गुब्बारे! मैं बहुत सारे गुब्बारे खरीदूंगी और सबको बांटूंगी। मेला सच में बहुत सुंदर है। वही रानो चिड़िया अपनी टोकरी एक पेड़ के पास लेकर बैठ गईं। लो बच्चों और दोस्तों, ये रंग बिरंगी चूड़ियाँ देखो। हरी, लाल, पीली, नीली, पहनकर देखो कितनी प्यारी लगती हैं। मेरी चूड़ियाँ सभी को खुश कर देंगी। वाह रानो बहन, ये तो कमाल की चूड़ियाँ हैं। मैं इसे पहनकर झूले पर जाऊंगी और सबको दिखाऊंगी। मेले के बीच में एक अलग स्टॉल सबसे ज्यादा चमक रहा था और वहाँ रखा था कोहिनूर हीरा। हीरे की चमक इतनी तेज थी कि जंगल के सभी पक्षी उसकी तरफ देख रहे थे। अरे ये क्या है? ये तो कोहिनूर हीरा है। कितना चमकदार और सुंदर है। वाह, इतनी बड़ी और कीमती चीज, इसे देखकर तो मेरी आंखें खुली की खुली रह गईं। ये तो बहुत कीमती है। मेला सच में कमाल का है। कालू कौवा पेड़ की ऊंची डाल पर बैठा इस स्टॉल को देख रहा था। उसने अपनी योजना दोबारा मन में बनाई। यही मौका है। ये कोहिनूर हीरा मेरा होना चाहिए।
रानो और बाकी सब इतने व्यस्त हैं कि मुझे पकड़ नहीं पाएंगे। अब बस सही समय का इंतजार है। कालू कौवा चुपके से उड़ता हुआ स्टॉल के पास आया। कालू कौवा चुपके से कोहिनूर हीरा चुराकर भाग गया। अरे क्या हुआ? कौवा हीरा ले गया। कोहिनूर चोरी हो गया, कोहिनूर चोरी हो गया। सब घबराओ मत, हम मिलकर कोहिनूर को वापस लाएंगे। कालू कौवा तेजी से उड़ रहा था। हीरा अपनी चोंच में लिए हुए वो एक गुफा में आया। अब ये हीरा मेरा है, कोई मुझे ढूंढ नहीं पाएगा। रानो और बाकी जंगल वाले बहुत दूर हैं। हाँ, अब सब मेरा होगा। लेकिन दूसरी ओर रानो चिड़िया और उसके दोस्त हीरा खोजने के लिए जंगल में योजना बना रहे थे। हम सब मिलकर राजा चील के पास जाएंगे और वही अब हमारी मदद कर सकते हैं। रानो चिड़िया ने ये खबर राजा चील तक पहुंचाई। राजा चील एक कुर्सी पर बैठकर गंभीर मुद्रा में सुन रहे थे। रानो, तुम सही कर रही हो। मैं अपने 2 सेनापतियों को जंगल में भेजूंगा। कोहिनूर हीरा किसी भी कीमत पर वापस लाया जाएगा। कोई डर या लालच हमें रोक नहीं सकता। तुम सब घबराओ मत, हीरा सुरक्षित रहेगा। कुछ देर बाद राजा चील के सेनापति जंगल में पहुंच गए। उन्होंने अपने पंख फैलाए और रणनीति के अनुसार कालू कौवे का पीछा शुरू कर दिया। राजा जी ने आदेश दिया है, कौवे को पकड़ना है और हीरा सुरक्षित करना है। कोई भी खतरा हो, हम तैयार हैं। जल्दी ही हीरा वापस आएगा। कुछ ही देर में सेनापति कालू कौवे को गुफा के पास पकड़ने में सफल हो गए। हीरा राजा चील की देखरेख में सुरक्षित स्थान पर रखा गया। देखो, हीरा सुरक्षित है। जंगल में कोई भी लालची या धोखेबाज हमारे मेलों और दौलत को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। रानो और उसके दोस्तों ने बहादुरी दिखाई और हमारी सेना ने मदद की। अब जंगल में फिर से शांति और खुशी लौट आई। रानो चिड़िया की चूड़िया और हीरा दोनों सुरक्षित थे। सभी जानवर और पक्षी खुशी खुशी मेले का आनंद लेने